हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने का जो सिस्टम है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के नाम से हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसे और भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ MIS, या रेलवे का इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो वो अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने डेफिनेशन एक दी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कि अकाउंटिंग इज सर्विस एक्टिविटी, राइट, कि एक सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। क्या है? अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है और जिसका काम क्या है कि ये इकोनॉमिक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है एंड जिसका पर्पस क्या होता है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, और वो हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर आगे चलें तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट बिजनेस डाटा रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स classified and summarizes it to produce financial information that is communicated to its users, राइट, कि उसके यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, देन क्लासीफाई करता है यानी लेजर पोस्टिंग करता है, समराइज यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है उसके यूजर्स को, जो कि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। अकाउंटिंग बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब अकाउंटिंग क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, नेचर एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ख़त्म कहाँ हो जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे ख़त्म हो जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसे इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कहते हैं, या इनकम स्टेटमेंट की जगह बहुत जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, बैलेंस शीट की जगह बहुत जगह पोजीशन स्टेटमेंट कहा जाता है। सो अल्टरनेट नेम्स हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट इन्फॉर्मेशन, और हर प्रोसेस में जैसे सबसे पहला काम हुआ कि आइडेंटिफाई किया आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा, उसको आपने बुक में रिकॉर्ड किया, दूसरा इन्फॉर्मेशन। तीसरा, उसको क्लासीफाई करा यानी कि लेजर्स में पोस्ट किया तो हर लेजर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, कितने बैलेंस हैं। उसका समरी निकालना एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्या किसी से लेना है, क्या किसी को देना है, या क्या हमारी एसेट्स हैं कि क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। तो हर स्टेप पे generation of information is not an end in itself, it is a way to facilitate the communication of information to users of accounting information। और जो इंफॉर्मेशन जनरेट करना में एंड नहीं होगा, उसको हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है यूज़र्स को, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके। किसको? यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जिसके जिसके बेसिस पे वो अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, तो देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, यूज ऑफ विच हेल्प्स द यूजर टू अराइव अ डिसीजन। क्या कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो क्या रेफर करता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जनरेट करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की सबसे पहले इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को जो है आइडेंटिफाई करना, देन उसको मेज़र करना इन टर्म्स ऑफ मनी, और इस तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक की, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट। इस तरीके से जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करते हैं उसमें पहला है इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल by these statement can be categorized into the following। और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हमारी अवेलेबल होती है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं आगे आने वाले तीन तरीकों में। देखिए वो तीन तरीके कौन कौन से हैं, या तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। नंबर एक है
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, यानी हमें प्रॉफिट या सरप्लस क्या हुआ। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और तीसरी इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, और कैश फ्लो यानी कि कितना कैश आया कितना गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। क्या? द इनकम स्टेटमेंट मेक अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है हमें कि एक पर्टिकुलर जो है ऑपरेशन से या एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया या क्या लॉस कमाया, लॉस हुआ हमें, या क्या प्रॉफिट में किया है कि लॉस हुआ। अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, एक फर्म क्या करती है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट होता है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब इस इन जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है उसमें हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चलता है। ठीक है। बिजनेस के मेन जो ऑपरेशंस हैं, सामान खरीदना और बेचना, वो हमारा मेंशन किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसका जो आउटकम होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है। और सारे खर्चे काटने के बाद, सारे खर्चों को राइट ऑफ करने के बाद जो हमारा नेट अमाउंट बचता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। नाउ फाइनेंशियल पोजीशन। अब the position statement, that is balance sheet, make available the information about the financial position of the entity. The position statement provide information about the assets owned by the entity, amount receivable, and the cash and bank balance held by it. Right? These are represented in the liability by the amount owed by the entity towards loan, creditor, and amounts payable and capital. जो पोजीशन स्टेटमेंट है उसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे एंटिटी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की। तो पोजीशनल स्टेटमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं एंटिटी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास। इसके अलावा कितना अमाउंट हमें मिलना है, एंड कितना कैश और बैंक में बैलेंस है। और इसके अलावा ये लायबिलिटीज़ में वो शो करता है कि हमें कितना देना है, कितने लोगों का हमने उधार ले रखा है जो हमें वापस करना है, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो, चाहे क्रेडिटर की फॉर्म में हो, या किसी और फॉर्म में हो। इसके अलावा हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है बाई द ओनर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो, बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब फ्लो का मतलब तो बहना, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश का कितना बहाव है, यानी कैश कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। और कैश हमारे बिजनेस से कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो। कब होता है? जब हम सामान खरीदते हैं, कैश आउटफ्लो होता है। जब हम वेजेस पे करते हैं, आउटफ्लो होता है। जब हम सैलरी पे करते हैं, आउटफ्लो होता है। जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, आउटफ्लो होता है। ऐसे ही जब हम सामान बेचते हैं तो कैश इनफ्लो होगा। जब हमने उधार जो दिया उससे पैसा वापस आएगा तो इनफ्लो होगा। हम कोई लोन लेंगे वो इनफ्लो होगा, राइट। It is of immense use of as many decisions such as payment of liabilities, payment of dividend, and expenses of business, etc. are based on the availability of cash. और ये हमारे लिए ये ऐसे डिसीजन कि हमें लाइबिलिटी का पेमेंट करना है उस पर डिसीजन लेना है, डिविडेंड का पेमेंट करना है उस पर डिसीजन लेना है, या बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, ये हमें पहला जो है वो आपने देखा कि इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, दूसरा इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरा इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो के बाद अब ये टॉपिक ही ख़त्म होता है। इसमें अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी छोटा सा काम आप लोगों को ये करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।